बुंदेलखंड बिजली जनाक्रोश आंदोलन का दूसरा दिन, आधा दर्जन संगठनों ने दिया समर्थन। बुंदेलखंड बिजली जन आक्रोश आंदोलन का तीसरा दिन गहमा गहमी भरा रहा। आज आंदोलन के दौरान मुख्य रूप से वक्ताओं ने बिजली विभाग के RDSS के अंतर्गत 150 करोड़ रुपए खर्च कर बिजली विभाग को बदहाल स्थिति पहुंचाने के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए रहा। पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि यह आंदोलन कोई पार्टी विशेष का नहीं है, यह जन जन का और सर्वदलीय आंदोलन है और इसमें जनता की सहभागिता बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग इस तरह हो गया है जैसे भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए, कुछ भी बिजली विभाग सुनने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग की भैंस 150 करोड़ रुपए का चारा खा गई है और कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि 150 करोड़ का चारा चला कहाँ गया। अगर इतना पैसा ईमानदारी से खर्च किया गया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। बुंदेलखंड इससे पहले कभी इतना बिजली पानी के लिए बदहाल नहीं रहा जितना इस वर्ष बिजली और पानी की किल्लत झेल रहा है। सभी को संबोधित करते हुए पूर्व शहर अध्यक्ष इम्तियाज हुसैन, विवेक वाजपेयी, व्यापारी नेता मुकेश अग्रवाल, अखिलेश गुरुदेव, टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामेश्वर राय, गहोई वैश्य समाज के सरपंच प्रकाश गुप्ता, अध्यक्ष न्याय अधिकार BL भास्कर, CD लिटोरिया, आप जिला अध्यक्ष अरशद खान, शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता, बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता रघुराज शर्मा, भरत राय, वैभव भट्टा, BSP के उत्कर्ष साहू, हरीश लाला, दिनेश भार्गव, अनिल कश्यप, विजय लक्ष्मी अय्यर, बिट्टू सिंह कुशवाहा, यूतप जैन, पिंकी, मुन्नी देवी अहिरवार, आशिया सिद्दीकी, चौधरी परवेज, चौधरी फरहान, बालेंद्र नायक, राजपाल बुंदेला, प्रद्युम्न सिंह, मनीष दुबे और प्रजापति पार्टी के अध्यक्ष पंकज रावत ने एक सुर में यह बात कही कि बिजली विभाग की भैंस 150 करोड़ रुपए चढ़ गई है और स्थिति में कोई सुधार नहीं है। बिजली और पानी जनता के लिए दो मूलभूत सुविधाएं हैं और जनता का पेट झूठे वादों से भरा जा रहा है। जनता दम तोड़ रही है और सरकार अपने मद में मस्त है। उसे जनता की परेशानियों से कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम जनता के प्रतिनिधि हैं और हम अपना कर्तव्य अवश्य निभाएंगे। जब तक हालात नहीं सुधरते हैं हम सब अपना आंदोलन जारी रखेंगे। इस आंदोलन में पूर्व जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह पारिछा, भरत राय, जगमोहन मिश्रा, हरीश लाला, एडवोकेट दीपक निम, यूथअप सराफ, शफीक अहमद मुन्ना, मुन्नी देवी अहिरवार, रईस अहमद, आशा सिद्दीकी, शैलेंद्र, शैलेश चतुर्वेदी, हरवंश लाल, पार्वती चौधरी, शैलेंद्र कुमार, प्रदीप नाथ, राजकुमार फौजी, नफीस मकरानी, प्रशांत वर्मा, भाग्य लक्ष्मी अय्यर, रिजवान खान, बालेंद्र नायक, चौधरी मोहम्मद फरहान, आशीष तिवारी, रघुराज शर्मा, पंकज रावत, शाहजहां बेगम, राधा चंद्र कुमार झा, प्रिया गुप्ता, कुंती राय, राजेश रानी, अमित यादव, पवन शाक, अनिल कश्यप, रामदास, हनीफ खान, चौधरी परवेज, मुकेश सिंगल, फरहान चौधरी, राजेंद्र कुमार, हरीश कुमार, प्रेम सपेरे, वाल्मीकि, प्रकाश कुशवाहा, जगदीश प्रसाद, प्रद्युम्न सिंह, राजपाल सिंह बुंदेला, मोहम्मद रशीद मंसूरी, संतोष सेन, हरिशंकर वाल्मीकि, प्रकाश गुप्ता, अजमेरी, अभिषेक कनौजिया, पवन तिवारी, नीरज सेन, संकल्प अग्रवाल, सोहन तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। इधर को ये यार तुम नीचे हाँ बोल ठीक है बात को लेकर धरना पड़ा। बुंदेलखंड के लोग अपना हक चाहते हैं। झांसी, ललितपुर, मऊरानीपुर, बबीना और पूरे बुंदेलखंड की झांसी पे जो बिजली बनती है उसमें 10% भी हमें नहीं मिलती है और सरकार इतनी कुंभकर्णी नींद में सोई है। उसके प्रतीकात्मक रूप से आज हम लोगों ने उनके सामने बीन बजाई, लेकिन हम ज्यादा दिन तक प्रतीकात्मक आंदोलन नहीं करेंगे। हम सड़कों पे उतरेंगे और जनता को उसका हक दिला के रहेंगे। आज सारे लोग लगातार धरने पे हैं। हमारे सारे राजनीतिक दलों के लोग, संगठनों के लोग और युवा साथी। आज हमारे युवाओं ने प्रदर्शित किया कि बिजली नहीं दे सकते तो आप जेल भेजो। वहीं हम लोगों ने प्रदर्शन किया कि हम भैंस के आगे इतने दिन हो गए अभी तक आज बीन बना के आपको ये चेता रहे कि आज आप भैंस की स्थिति में हैं। 150 करोड़ रुपए खर्च किए और वो पैसे कहीं लगे नहीं। हमारे भानु साहब जी ऊर्जा मंत्री के घर पे एक कपड़ा चिपका के आए, ये बुंदेलखंडी भावनाओं का प्रतीक है। तो आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया, लेकिन हम लोग इस आंदोलन को एक एक घर तक पहुंचाएंगे और झांसी और ललितपुर और बुंदेलखंड का हक लेके रहेंगे। मंत्री जी, आज सर्वदलीय
अच्छा प्रदर्शन था, कहीं कहीं गतिरोध देखने को मिला। नहीं, ये गतिरोध नहीं है। इस तरह के आंदोलन में सारे लोगों को ये स्वतंत्रता रहती कि वो विरोध के लिए जिस तरह का भी कार्यक्रम कर रहे करें, उन्होंने कहीं कोई गतिरोध नहीं। मंत्री जी, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन एक निर्जीव जानवर का इस्तेमाल आंदोलन में करना कितना देखिए, वो भैंस भी तड़पती है। आप जानती हैं कि भैंस जिस समय तड़पती है गर्मी में, उसे कूलर या पंखे लगाए जाते हैं और जो भैंस के दूध निकालते हैं, फिर स्वतः भैंस को लेके आए थे कि इससे तड़प बर्दाश्त नहीं हो रही। जब इंसानों से नहीं हो रही तो जानवरों से नहीं हो रही। आज गौशालाओं में जो गाइडलाइन है, जानवरों के लिए गाइडलाइन है प्रदेश सरकार की, तो उन्हें कूलर लगाएं, उन्हें पंखे लगाएं। आज हर गौशाला में जानवर मर रहे, वो भैंस सारी गायों का प्रतीक करते हुए यहाँ अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति करने आई आप थी। चित्र लगाकर भी कर सकते थे, एक जानवरी जानवर को निश्चित परेशान रूप से करने अगर कोई भैंस सारी गाय माता का प्रदर्शन करने प्रदेश सरकार की कुंभकर्णी नीतियों को बताने के लिए आई, तो हम उस भैंस को भी प्रणाम करते हैं जो स्वतः आई और आने के बाद वो खड़ी हो गई। हमें लगा, और वो निश्चित रूप से वो भी गर्मी से तड़प के आई। तो आप चित्र लगा के कर सकते थे। आप हजारों की संख्या में गाय माता मर रही, आप मुख्यमंत्री से नहीं पूछते, गाय माता मर रही, उनके लिए आपकी ठंडक की क्या व्यवस्था है? दिन भर उन्हें मच्छर काटते हैं। एक भैंस आई, भैंस ने प्रदर्शन किया, हम लोगों का बीन थी, हम लोगों ने भैंस की बात को स्वीकारा और ये बताने का प्रयास किया कि चाहे गाय माता हो, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, सब बिजली की समस्या से तड़प रहे हैं। यहाँ देखो यार, नाम क्या है आपका? अधिवक्ता वैभव भारत भट्टा कांग्रेस में कितने पर है? जी, मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ भारतीय युवा कांग्रेस में। आप वीडियो लगाकर आए। देखिए, पिछले 2 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग यहाँ पे 40 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हुए हैं। सब लोग महिलाएं, बहनें, हमारी माताएं बैठी हुई हैं, लेकिन बिजली विभाग और झांसी जिले के सक्षम अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। वो ये लिख के लखनऊ भेज रहे हैं कि हम 24 में से 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कहाँ है वो 24 घंटे बिजली? और बिजली और पानी हमारा मूल अधिकार है, क्या आप वो भी हमसे छीन लेंगे? आज 21वीं सदी है, AI टेक्नोलॉजी का जमाना है। सरकार कहती है कि विश्व में भारत का डंका बज रहा है, और बड़े अफसोस की बात है कि हमारा झांसी, वीरांगना हमारी लक्ष्मीबाई की वीर भूमि आज अंधेरे में है और प्यासी है। तो मेरा सरकार से ये कहना है कि या तो हमें बिजली पानी हमारा मूल अधिकार दे दी जाए, या फिर हमें जेल में डाल दिया जाए। आपके साथी आपसे नाराज हो रहे थे, कह रहे थे मुझे नहीं लगता ऐसा कोई साथी नाराज है। व्यक्तिगत किसी की कोई द्वेष भावना या कुछ हो सकती है, वो सबके संग में सबकी रहती है। हर आदमी किसी को कुछ नहीं कर सकता। बाकी पूरी कांग्रेस हमारे साथ है। मंत्री जी के नेतृत्व में, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन जी के नेतृत्व में हो रहा है। बिल्कुल जी, सर्वदलीय धरना है, सर्वदलीय है। आपने कहीं मेरे सर पे कांग्रेस की पट्टी या किसी व्यक्तिगत पार्टी की पट्टी देखी है? ये सर्वदलीय धरना है। मुझे नहीं लगता कोई अन्य दल का लोग कोई नाराज है, कोई दिखता नहीं है कोई ऐसा नाराज है। कोई व्यक्तिगत अगर पर्सनल कोई आदमी अगर कोई द्वेष भावना से ऐसा काम करे, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। यही कहेंगे कि भोलेनाथ ने सद्बुद्धि दे दी। देखिए, एक आध 2 लोगों की वजह से कोई ये जन आंदोलन है, झांसी की जनता का आंदोलन है। तो किसी की किस इस तरह की हरकत या किसी द्वेष भावना से आंदोलन कभी विफल नहीं हो सकता। लड़ाई के लिए आप यहाँ पर भी लड़ेंगे? जी नहीं, बिल्कुल, हम तो किसी से नहीं लड़ना चाहते। हम मेरे तो सब बड़े हैं, आदरणीय है, हाथ जोड़ को मैं सबको नमन करता हूँ। अगर किसी को मेरे इस बात से या किसी चीज से कोई तकलीफ पहुंची है तो मैं उनसे हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी भी हूँ। लेकिन ये लड़ाई झांसी की है, और अगर गांधी जी के तरीके से लड़ाई चुपचाप से शांतिपूर्ण तरीके से नहीं समझ में आ रही, तो हम भगत सिंह का तरीका अपनाने को भी तैयार हैं। कोई आपस में नहीं लड़ रहा है, कोई आपस में नहीं लड़ रहा है। हमारी लड़ाई बिजली विभाग से है, सब साथ में है। कोई लड़ाई हमारी आपस में नहीं है।